दोस्तों फाइनली LIC AAO के फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो समाप्त हो गई है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर मैं संख्या की बात करूं तो इस बार अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से चल रहे हैं तो शायद आप बाकी सभी को बीट कर पाएंगे, बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार देखिए इंश्योरेंस के अंदर हमेशा से ही जब आप बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हर एक बैंकिंग एस्पायरेंट का एक ड्रीम होता है कि उसको जो है वो LIC, UIIC, NIACL यहाँ पे उसे जॉब मिल जाए। ठीक है, आइए एक बार डिटेल जो है वो बात करते हैं। देखिए टोटल अगर मैं बात करूं सारे वर्जन में 841 वैकेंसीज थी और आपका 3 लेवल पे एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। 16 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, प्री का जो एग्जाम होगा 3 अक्टूबर को होगा और जो मेंस का एग्जाम होगा वो 8 नवंबर को होगा, ये सभी हमको पता ही है। ठीक है, वैकेंसी के ट्रेंड की बात करें तो टोटल अगर मैं देखूं तो जर्नलिस्ट यहां पे 300 जो है वो 50 वैकेंसी आई थी 841 में से। 410 यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट थी और 81 यहाँ पे AE का सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी। और अगर मैं इसके ट्रेंड को यहाँ पे देखूं तो आप देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसी का ट्रेंड ये रहा। 2023 में 300 के करीब हमने जो है वो AAO के जर्नलिस्ट की पोस्ट जनरली इतने ही आसपास जो है वो आती है। मुझे याद है शायद 19 में या 17 में 900 करीब वैकेंसी आई थी। उसके अलावा बस यही नंबर आपके बेसिकली जो है वो AAO के अंदर जर्नलिस्ट में जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार टोटल जो है वो फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो भाई साहब अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं लगभग 7.14 लाख के करीब इस बार जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए इसमें सारी चीजें हैं, केवल इसमें AAO जर्नलिस्ट की बात मैं नहीं करूंगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी बात करूंगा, AE लेवल की भी वैकेंसीज की बात करूंगा। तो सभी लोगों को मिला के ये इतना फॉर्म भरा गया है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचे कि बाइफरकेट करें जो है वो करते हैं, चलो केवल मैं जर्नलिस्ट की बात करूं, कम से कम मिला के अगर मैं 1 लाख भी एस्पायरेंट मानूं कि चलो यार 1 लाख लोगों ने जर्नलिस्ट को जो है वो टारगेट किया होगा, उसमें सीरियस कैंडिडेट मैं गिरी से गिरी हालत में 50,000 भी मानता हूं। तो आप जरा सिंपल देखिए 350 वैकेंसी हैं, 50,000 फॉर्म है। सिंपली मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए 100 ही टोटल वैकेंसी है, 200 फॉर्म है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 वैकेंसी में 1000 फॉर्म है, जहां 1:2 का रेशियो है वहां 1:10 का रेशियो हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो आपको इस बार कंपटीशन को जो है वो फाइट करना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं आपको सही बताऊं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे या जिनका 2 महीने 4 महीने 5 महीने की तैयारी हो गई है। बहुत सारे बच्चे इंश्योरेंस की वैकेंसी का ऐसा आप समझिए वेट करते रहते हैं कि हाँ भाई वैकेंसी आएगी, मैं पूरी तरह से लग जाऊंगा और क्योंकि मुझे इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अगले 1 महीने की सीरियसनेस आप लोग दिखाइए। देखिए आपको 2-3 पॉइंटर को बहुत फोकस करना है अगर आप LIC AAO टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि आपको मॉक टेस्ट की वैल्यू समझ लो, बहुत जल्दी जान लो, क्योंकि यही आपके लिए रामबाण साबित होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और अगर आप स्पीड में करना जानते हैं, आप इसको प्रॉपर प्रोसेस में करना जानते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करें, अगर आप रिपीटर हैं मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, डेली एक प्री का मॉक दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करिए, अपने वीक एरियाज पे काम करिए जो आपने एनालिसिस किया, वीक एरियाज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब आपको अपनी प्रैक्टिस ट्रैक पे लगे वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। इसको कोशिश करें डेली फॉलो करें, डेली फॉलो करें। ये आपको इतना बेहतर इंप्रूवमेंट देगा कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए मेक श्योर करें, अगर आप एक रिपीटर है जहां पे आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, आप डेली एक मॉक जो है वो जरूर दें। डेली एक नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेट तो आपको एक देना ही देना है, इसमें कोई दूसरा तर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह बात आपको YouTube में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं बताता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है मॉक देने का। मॉक देने पे आप लोग क्या करते हैं, मॉक खत्म होते ही हमेशा अपने स्कोर को चेक करते हैं। देखिए स्कोर चेक करना गलत नहीं है, लेकिन आप सारे पैरामीटर को चेक नहीं करते। जब आप AAO या फिर PO लेवल के एग्जाम को देते हैं तो आपके लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और एक्यूरेसी के साथ साथ आपके मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। जब कभी भी आप मॉक दें, मॉक के बाद जो आपका परसेंटाइल का कॉलम है ना, मेक श्योर करें कि वो 85 से ऊपर हो, 90 के आसपास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परसेंटाइल कॉलम अगर आपका 80 के ऊपर है तो ऐसा आप मान लीजिए कि
कि आपकी परफॉर्मेंस एक सही ट्रैक पे है, सही काम कर रहे हैं आप, थोड़ा सा और मेहनत करिए, 95 पहुंच जाइए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट 85 अगर है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर 90 से 70 के बीच में, स्पेशली अगर 80 से कम है, तो भाई आपकी परफॉर्मेंस एवरेज मानी जाएगी। आप अपने मेंटोर से, टीचर से सलाह लें, आप क्या बेटर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक छूट गया है ना, बैचेस के माध्यम से टॉपिक्स कंप्लीट करें, बट 80 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी परफॉर्मेंस 70 से भी कम है, तो भाई इसको वर्स्ट कंडीशन मानी जाएगी कि आप अभी बहुत खराब हालत में हैं, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जब आप मॉक दें, पूरी कोशिश करें कि आपका परसेंटाइल का कॉलम 85 के आसपास तो होना ही चाहिए, 70 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 80 से कम आपके दिमाग में एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। ये अगर आपके दिमाग में कीप इन माइंड होगा ना, तो आप शायद एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगले 1 महीने का प्रैक्टिकल आपका टास्क क्या है समझिए। अपनी कंसिस्टेंसी स्टडी में प्रॉपर मेंटेन करिए। दूसरा, कोशिश करें एक ही तरह की बुक यूज करें, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। हम क्या करते हैं, 10 तरह की बुक, आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ लिया, सर्वेश जो है वो वर्मा भी पढ़ लिया, ये वाली बुक भी पढ़ लिया। 10 तरह की बुक से आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करें एक ही टीचर को फॉलो कर। देखिए, हर टीचर आपके बेहतर के लिए सोचते हैं, हर टीचर आपके हित के लिए सोचते हैं। आप 10 जगह जाएंगे, केवल अपना नुकसान करेंगे। लेट्स सपोज आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि मेरी ही बात को फॉलो करें। चाहे मैं YouTube पे क्लास ले रहा हूं रीजनिंग की, या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं, आप इसे फॉलो करिए। 10 जगह जाएंगे, आपका नुकसान है, आप खुद अपने समय की बर्बादी करेंगे। ऐसा मत करिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डेली बिकॉज दिस विल ओनली बूस्ट योर कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली मॉक देना है। अभी आपके पास समय, देखिए आज अगर 8-9 तारीख हो गई और मैं कह रहा हूं 3 तारीख को एग्जाम है, मोटा मोटा 1 महीने से कम का समय है, तो अभी आपके लिए तपस्वी का जीवन अगले 20-25 दिन होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप LIC के अंदर बेटर स्कोर करें, तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए अगले 20-25 दिन। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के अंदर पजल गेम चेंजर होता है, और रीजनिंग को प्री से लेके मेंस तक और LIC के रिगार्डिंग जबरदस्त क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल रही हैं। कोशिश करें इस चैनल को तुरंत जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे LIC की सारी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्लासेस, सारी कंप्लीट पजल की क्लासेस, हाई लेवल पजल के पैटर्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग इस चैनल पे कवर करते हैं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है भाई। इसके अलावा सिलेक्शन मतलब सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है। आप जब पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या अगर अभी आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक का ना सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए। अगर आप रिपीटर हैं तो भी आपने जो भी मॉक अवेल किया होगा, सेक्शनल मॉक का ऑप्शन तो होगा ही होगा। आप टारगेट लीजिए कि मुझे डेली 2 सेक्शनल मॉक देना है। अगर वो सेक्शनल मॉक का कॉलम फिल आप कर देते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है कि हाँ भाई मैंने सारे क्वेश्चन कर डाले, अब मुझे कोई चिंता नहीं। वो सबसे बेटर सिचुएशन होती है। बट अगर आप डेली 2 सेक्शनल मॉक भी देंगे तो वो काफी अच्छा है। एक्यूरेसी परसेंटाइल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि AAO या PO का पेपर एक प्रकार से लेंदी होता है एज कंपेयर टू क्लरिकल। AAO या PO का पेपर लेंदी होता है, तो यहां पे आपकी स्पीड ठीक है मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है, डेप्थ कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। इसलिए आपका फोकस अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल के कॉलम पे जो आप मॉक दे रहे हैं उस पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, डेली आपको एक मॉक देना है, मैंने आपको बता दिया। हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करें। जैसे रीजनिंग की हम बात करें, कंप्लीट अगर पेपर है, हमेशा सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यू पैटर्न, मतलब अगर मैं कहूं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ब्लड डायरेक्शन, इसके बाद पजल पे आइए। पहले हमेशा मिसलेनियस टॉपिक को कंप्लीट करिए, और लास्ट नॉट द लीस्ट आपके लिए स्पीड मैथ्स बहुत गेम चेंजर होगा। कैलकुलेशन ना केवल आपके प्री में काम आएगी, आपके मेंस में कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। इसलिए ये सारे पॉइंटर आपको जरूर से जरूर फोकस करने हैं। वंस अगेन सारे बच्चों से मैं कहूंगा, अभी आपने जो भी हालिया मॉक दिया है उसमें आपने टोटल स्कोर कितना किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका उसमें मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, इंग्लिश का स्कोर कितना है, और उसमें पर्टिकुलर मॉक में आपके परसेंटाइल के कॉलम में परसेंटेज कितने आ रहे हैं। ये सारे बच्चे वीडियो खत्म करते ही मुझे इसके कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। मैंने एक रीजनिंग का कंप्लीट अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो लॉन्च किया है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मैं अपने सारे बड़े बैचेस आपको दे रहा हूं। आप देख सकते हैं, नीव फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से, लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज बैच,
जुनून का SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस का बैच, लक्ष्य मेंस LICW मेंस स्पेशल बैच, ठीक है। यहां पे आपका अपकमिंग इंश्योरेंस एग्जाम कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये सारे बड़े बैचेस आपको केवल और केवल 1 साल के लिए 799 में मिल रहा है। अगर आप यहां पे 1.5 साल के लिए अवेल करते हैं दैट इज 1099 में मिल जाएगा, और अगर आप 2 साल के लिए अवेल करते हैं ये आपको 1299 में जो है वो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारी की सारी अपनी मेहनत इन सारे बैचेस में दे दी है। और मैं ये आपको मेक श्योर कर सकता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा रीजनिंग में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये बनने वाला है, ठीक है भाई। ओके, इसके अलावा कंप्लीट बैंक महानायक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सारे बड़े बैचेस, जो भी बैचेस आएंगे, IBPS, SBI, LIC, RRB, प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का जो भी बैचेस आपको मिलेगा वो सब आपको 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए 2499 और 3 साल के लिए 2999 में कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? जो आप ये चैनल मेरा अभी देख रहे हैं, इस चैनल पे जैसे आपने यहां पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसमें अभी आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या कोई भी वीडियो जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लाइव सेक्शन में जाऊं, यहां पे अगर मैं जाऊं, कल ही मैंने देखिए LICW की आज ही मैं क्लास लेने वाला हूं, कल मैंने परसों LICW पे 17 पजल का एक वीडियो किया था, सारे बच्चे इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको जो है वो बैंक महानायक देन रीजनिंग नायक आपको सब्सक्रिप्शन यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आप बैच यहां से प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, इसके अलावा आप जो है वो एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैंक महानायक, ये सारी चीजें आपको यहां से अवेल हो जाएगी, इसको जरूर से जरूर आप लोग अवेल कर लीजिएगा। और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।